स्टार हूँ बस। काम मेरा भी बहुत अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन काम करने की पूरी आग लग गई है। मैं बीमारी कणर आई थी यहाँ पर। मुझे बहुत दिक्कत थी, समस्या थी। मुझे इतना समस्या थी कि मैं उठ चल फिर नहीं पा रही थी। मुझे सोना ही पड़ता था, मेरी मजबूरी हो गई थी सोने के लिए। पैसा की इतनी कमी थी, मैं दवा नहीं कर पाती थी, खाना भी नहीं मिल पाता था टाइम से कि हम लोग खाना खाएं। लेकिन आज के तौर पे मुझे ऋषिगेनो चाय मिल गया, गैनोडर्मा मिल गया। मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ इस पानी के जरिए, इस चाय के जरिए इतना स्वस्थ हूँ, इतना अच्छा फील करती हूँ कि मुझे कोई शर्म नहीं है। कहीं भी जाकर बता दूं, कोई शर्म नहीं है। अच्छी चीज के लिए शर्म नहीं आनी चाहिए। तो हमारी ये जिंदगी है। आप बीती कहानी, मैं ज्यादा अपनी कहानी पर नहीं बात करूंगी। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं पे, हम महिलाओं की जागरूक करूंगी, क्योंकि हमको डायरेक्शन में आगे जाना है, लेकर जाना है, बहुत ज्यादा काम करना है, बढ़ाना है। तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी, बहुत खराब थी, लेकिन बहुत अच्छी है। मैं इतना अच्छे घराने की नहीं, मैं बहुत गरीब घराने की हूँ, आज भी गरीब हूँ। लेकिन मेरा जुनून है कि मैं गरीब थी लेकिन अब नहीं रहूंगी। अपने बच्चे के गरीब नहीं बनने दूंगी। मैं इतना काम करूंगी, अपने परिवार को इतना आगे ले जाऊंगी कि मेरा बच्चा गरीबी ना देखे। मैं देखी हूँ, मेरा बच्चा गरीबी ना देखे। मैं इतना काम करूंगी और हर महिलाओं को यही बताऊंगी, आप सब लोग घर से निकलें, अपने जिंदगी के बारे में सोचें। हमारी जिंदगी अनमोल है। हम अपने घर की रानी हैं, महारानी हैं, कोई नौकरानी नहीं है। हम अपने घर के कार्य करते हुए हम डिएक्शन को आगे बढ़ाएं। हम डिएक्शन में आगे बढ़ें, खुद को बढ़ाएं, खुद चलें डिएक्शन में, अपने कारोबार के साथ चले, अपने हेल्थ की सांस ले, क्योंकि यहाँ पर हमको सब कुछ मिलता है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिलता है, जिसकी हमें चाह है वो सब मिलता है। आज बात करें बीमारी पर, तो पहले के व्यक्ति कितना जीते थे, 120 वर्ष जीते थे, 120 साल। और आज क्या हो रहा है, आज की जीवन है आयु 60 साल। आने वाले इस समय में बताइए 30 साल हो जा रही है। ऐसे ऐसे जीवन, ऐसे ऐसे किसकी वजह से हो रही है, हमारी खान पान की वजह से हो रही है। हमारे खान पान अच्छा नहीं है, प्रदूषण हो गया, हमारा खान पान दूषित हो गया है। ना हमको अच्छा भोजन मिल रहा है, ना अच्छा हमको पानी मिल रहा है, ना अच्छा हमको हवा मिल रहा है। सब केमिकलाइज हो चुका है, सब केमिकलाइज हो चुका है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें शुद्ध दे सकता है। और ऐसी चीज है शुद्ध नेचुरल, तो हमारे ऋषि गनोटी चाय है। कहाँ गया, जो हमें हमेशा हेल्थ की तरफ ले जाता है। हमारा इसी पर लिपाना है, जो हमारी जिंदगी को ला सकता है। ये नहीं है स्पाइरल नाउ। हम अपनी जिंदगी को यहाँ बदलने आए हैं। हम अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं, अपनी सोच बदलेंगे तब, अपना प्रोडक्ट बदलेंगे तब। अगर हमको अपना सोच बदलना है, अपनी जिंदगी बदल देना है, तो हमें अपनी प्रोडक्ट को जरूर बदलें। अपने घर की चाय, मंजन, साबुन, हर चीज बदल दें, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। वैसे नहीं बदलेगी। हमको तो यही, बस हम लोग यही सीखते हैं ना, क्या सिखाते हैं हम लोग, क्या सीखते हैं रोजाकर, कुछ भी सुनते हैं कान से, एक कान सुनते दूसरे कान से निकल जाता है। तो हमें यही बस करना है, अपने घर की प्रोडक्ट को बदल दे, अपने आप को बदल दे। जिस दिन हमने अपने आप को बदल दिया, अपने घर के प्रोडक्ट को बदल दिया, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हम किसी से भी बात करें, क्या हम महिलाएं काम करते हुए एक चाय क्या नहीं दे सकते हैं, फील्ड में जाकर किसी से बात नहीं कर सकते हैं, क्या चाय के बारे में किसी से बता नहीं सकते हैं। जबकि हम जानते हैं बाहर की चाय से हमें कितना नुकसान होता है, गैस कब्जियत बनती है, मोटापा आती है, हड्डी कमजोर, आलस सुस्ती, थकान होती है, चक्कर आना, कमजोरी, पानी की कमी, खून की कमी, सब कुछ होती है। लिकुरिया पानी से शिकायत हो जाती है, भारी शरीर हो जाती है, पेड़ों में दर्द होती है, महामारी की समस्या हर चीज में हो जाती है। हमको पता है, लेकिन हमें यह भी पता है कि हमारे देसी गेनो टी चाय में कितना फायदा है, इस सब समस्याओं से दूर रख सकता है। तो हमें बताने में क्या शर्म है, हमें खाने में पीने में क्या शर्म है। क्या हम सब कुछ कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, क्या एक चाय नहीं दे सकते हैं, अपने परिवार को अपनी अच्छी जिंदगी की तरफ नहीं ले जा सकते हैं। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। अगला इंसान भी सोचेगा कि ये स्वस्थ है, इसका परिवार स्वस्थ है, मैं क्यों बीमार हूँ। मुझे भी यही फार्मूला आजमाना चाहिए।
तो अगर हम किसी घर में जाकर बैठकर बात कर सकते हैं, रास्ते चलते हुए इंसान से बात कर सकते हैं, क्या हमारे हक नहीं कि हम सही हैं तो उसको अगला आदमी को बता सकते हैं? हम महिलाएं दिन भर घर पे तो ही रहते हैं बैठकर ना, तो हम बाहर क्यों नहीं निकल सकते हैं? सबसे बड़ी कमजोरी है हम लोगों की डर। हमारे अंदर की जो डर है वो हमारी ताकत की बहुत बड़ी कमजोरी बनाती है। हम लोग बहुत कमजोर हैं, बोलने के लिए घर पे बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन हमारी कमजोरी होती है डर। हम बाहर निकल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते हैं। बोलते हैं महिलाएं घर में कैसे बाहर निकल लेंगे, सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग कैसे क्या क्या बातें करेंगे। करने दीजिए ना। हम जब बाहर निकलते हैं तो इतनी सारी कमेंट आती हैं, इतनी सारे कमेंट और भी आने लगी है, लेकिन हम कमेंट पर नहीं जाते हैं। हम मुस्काते हैं, लेकिन हमको जुनून हो जाता है। कोई कुछ बोल देता है तो और जुनून आता है कि ऐसे इंसान बोला है, मुझे इतना अच्छा है, आप बहुत बुरा कमेंट कर दिया, तो हम इसको परछाई बन जाओ। उस समय परछाई बन जाओ, क्योंकि जब हम परछाई बन जाते हैं तो हमें ना कोई काट सकता है, ना कोई मार सकता है, ना कोई जला सकता है। हम परछाई की तरह चले, फील्ड में चलें, बाहर चलें, किसी से नहीं डरना है, किसी से व्यक्ति से नहीं। भैया सबको कहना है, भैया के सिवा कुछ नहीं कहना है। जहां भी जाओ, हाँ भैया, उनकी समस्या पहले सुनो, अपनी मत बताओ। वो हल्के में ले लेते हैं, हम लोग अपनी बात सुनाने लगते हैं, उनकी नहीं सुनते हैं। दीदी घर पे जाओ, महिलाओं में बैठो, हम लोग सबसे बात करते हैं। जेंट्स में कमी है, जेंट्स शर्माते हैं, लेडीज से नहीं बात करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं शर्माते हैं, हम लोग किसी से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग भैया पहले बोल देते हैं। इंसान मोटिवेट हो जाता है, हाँ भैया कह दी, अब उनसे बात करना अनिवार्य है, ये जरूरी है। और हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए कि अच्छा सोचे, मीठा सोचे, नर्मलता सोचे, क्योंकि अच्छाइयों में भी बहुत बुराई, अच्छाइयों में भी बहुत ज्यादा कीड़ा पड़ जाता है और नमक में कीड़ा नहीं पड़ता है। ये सभी लोग जानते हैं, नमक में कभी कीड़ा नहीं पड़ता है और मीठा में बहुत जल्दी कीड़ा पड़ जाता है। तो हमें दोनों तरफ से रहना चाहिए। नॉर्मलता से भी बात करें फील्ड में तो नॉर्मलता से बात करें, प्यार से बात करें, मुस्कुरा के बात करें, ऐसे बात करें कि सामने वाले हमको देखकर ही सामान ना ले, लेकिन मेरी बात जरूर सुने। हम बात करते जाएंगे, आज नहीं तो कल वो लेगा, जब समस्या आएगी तब लेगा। पहले तो बोल देते हैं हाँ बहुत महंगा है, महंगा तो है भैया, लेकिन आपके परिवार के लिए 10 रुपए हर रोज एक चाय होता है जो एक चम्मच डालकर हम लोग पीते हैं, 3 बार पानी डालते पीते हैं। अगर 10 परिवार है आपके पास तो 10 रुपए की खर्च आती है, महंगा नहीं पड़ा। हम लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें सीखना चाहिए। बताने के लिए हम लोग हर रोज सीखते हैं, हर रोज सीखते हैं, कितना भी सीख ले हमारी उम्र कम पड़ जाती है सीखने के लिए, और हम लोग सीख नहीं पाते हैं, लेकिन सीखना हमें हर रोज है। और आज क्या है, हम लोग कोशिकाओं कोशिकाओं किसके पास नहीं है, सबके अंदर कोशिका है, कोशिका सबके अंदर है, और बिना कोशिका के कोई जिंदा नहीं है। तो कोशिकाओं स्वस्थ शरीर स्वस्थ रहता है। हमारा शरीर स्वस्थ कब रहेगा, जब हमारा कोशिका स्वस्थ रहेगा तब रहेगा। कोशिका स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ, और कोशिका मृत तो शरीर मृत है। हमारी कोशिका पर हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट हमेशा स्वस्थ ही स्वस्थ रहता है। हमारा इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, हमारा इतना जबरदस्त कंपनी है, हमारा रिएक्शन है, हमारा इतना जबरदस्त सब कुछ है, हमारा स्पाइना, तो हमें जबरदस्त बनना चाहिए। जब तक हम जबरदस्त नहीं बनेंगे, हमारा इतना पावरफुल कंपनी है, हमारा इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, तो हमें भी पावरफुल बनना चाहिए। जब तक हम पावरफुल नहीं बनेंगे, किसी से बात नहीं कर पाएंगे, तो हमें पावरफुल भी बनना चाहिए। किसी के साथ में हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, बिना बात किए रह नहीं सकते हैं। आजकल तो मेरे साथ ऐसी घटना हो रही है, ऐसी हो रही है, मैं रात में भी जा बात भड़बड़ भड़बड़ करती रहती हूँ, मीटिंग की बात करती रहती हूँ। इतना तक कि मेरे बच्चे भी बोल देते हैं, रतिया भर बेचोगी क्या, कम से कम रतिया का सो तो लो मम्मी। आदत पड़ गई है बात करने के लिए। अगर फील्ड में किस दिन नहीं गई तो दिमाग खराब होता है कि मैं आज ये नहीं करी, मैं फील्ड में नहीं गई। तो हमारे घर की महिलाएं जा सकती हैं, फील्ड में काम कर सकती हैं, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने हक के लिए। हमें घर से क्या उम्मीद रखें, हमें क्या वहां पर मान सम्मान मिलता है, नहीं मिलता है। चौका चूल्हा तो हम लोग कर लेते हैं, अपने बच्चों के पालन पोषण कर लेते हैं, मान सम्मान की बात आई, अगर वही महिला विधवा हो जाती है तो उसका, वही माँ विधवा जब हो जाती है तो बच्चे के परछन के लिए उसका हक छीना जाता
हक छीना जाता है, बोलते हैं सब साइड कर देते हैं, माँ विधवा है उसको अलग कर दो, लंबे रखो, बच्चे की परछन ना कर पाए। कि वही माँ बच्चे को पैदा की, वही माँ बच्चे को अपनी पेट काट काट कर निवाला खिलाई, वही माँ छोटे से बड़े कर दी, और उसी माँ को हक से छीना जाता है, क्यों अपने बेटे छीना जाता है कि परछन ना करे, उसके सामने ना पड़े, नहीं कोई समस्या आ जाती है। कैसी समस्या? वहां मान सम्मान मिलती है क्या? हमारी महिलाएं अच्छे से सुन ले, हमें भी जागना है, आप लोग को भी जागना है। क्या हमें वहां पर मान सम्मान मिलता है? नहीं मिलता है। जबकि हम सारी पीड़ा उठाते हैं अपने बच्चे के लिए, वहां पर हमारा हक छीना जाता है। तो हमें ऐसी जिंदगी से क्या जिंदगी जीना चाहिए? और डिएक्शन में क्या है, हर एक व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है, हर व्यक्ति को, हर महिलाओं, आज 90% महिलाएं ज्यादा से ज्यादा काम कर रही हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा रही हैं, उनकी मान सम्मान बहुत ज्यादा है। तो जितने भी महिलाएं मान सम्मान के हकदार हैं, कर पाना चाहती हैं, और डिएक्शन कर लें। डिएक्शन के बावजूद कहीं भी हम लोग को हक नहीं मिल रहा है मान सम्मान, तो डिएक्शन जरूर करना चाहिए। और बात आगे यहाँ पर पुरुषों को भी, पुरुष को भी अपने महिलाओं को, अपने घर की बेटी बहन बीबी को बाहर निकालना चाहिए। हम लोग यहाँ पर देखते हैं डिएक्शन में आते हैं, डिएक्शन में हैं, लेकिन घर के महिलाओं को नहीं जाने देते हैं। क्यों नहीं जाने देते हैं? वो भी इंसान है, उसके भी हक है, उसकी भी जिंदगी है, उसके भी मान सम्मान है, उसको भी सपना है। आप नहीं पूरा कर सकते हो तो डिएक्शन में लाओ ना, उसको उतारो ना, वो भी करे अपनी मान सम्मान के लिए। यहाँ पर मान सम्मान के लिए इंसान भूखा पड़ा रहता है, हर इंसान मान सम्मान के लिए भूखा पड़ा है। किसी से भी बात कर लो, अगर अच्छे से बात करो उसको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा उसके एक्टिविटी में बात करोगे उसको अच्छा नहीं लगता है। तो मान सम्मान सबको प्यारा है अपना, तो मान सम्मान के लिए डिएक्शन करना जरूरी है, अपने सपने को पूरा करना जरूरी है। हम हमारा यही ख्याल है कि अपनी महिलाओं को घर से निकालिए। जिस दिन महिलाएं आगे बढ़ेंगे, जिस दिन महिलाएं काम करना शुरेंगी, उस दिन आपका भी सर्व गर्व से ऊंचा हो जाएगा, आप भी बहुत आगे जाएंगे। सिर्फ सिर्फ महिलाओं की वजह से महिलाएं धरती पर नहीं रहेंगी तो पुरुष का कोई मतलब नहीं। इतना भी जान लीजिए, महिलाएं से ही पुरुष हैं, नर नारी दोनों साथ रहे, बहुत ही जबरदस्त है। हम लोगों को भी साथ है, मेरा हस्बैंड मेरा साथ है, लेकिन मीटिंग में नहीं बैठते हैं, मैं अकेली महसूस करती हूँ, क्योंकि अधूरी हूँ, मेरे साथ में कोई बैठता नहीं है, मैं मीटिंग अकेले करती हूँ, अकेले जाती हूँ। इससे क्या होता है, कमजोरी महसूस होती है। कमजोर हमको नहीं बनना है, हम कभी भी कमजोर अपने आप को नहीं मानते हैं, हम अकेले काफी हैं फील्ड में जाने के लिए, बात करने के लिए। जो नहीं आ रहा है, हमारे ग्रेट ग्रेट गुरु दे रहे हैं ज्ञान हमको सीखने के लिए, तो हमें भी जरूरी सीखना चाहिए। अमीर लोग हमेशा पैसे के बारे में बात करते हैं, संगठन के बारे में बात करते हैं। जितने भी पैसे वाले व्यक्ति, जितने भी बड़े इंसान हैं, हमेशा संगठन की बात करते हैं, वो एकता बनाते हैं। और हम लोग क्या बनाते हैं? दूरियां बना लेते हैं, सुरती बनाने लगते हैं, बात बनाने लगते हैं, बहाने बनाने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास एकता नहीं है। डिएक्शन में एकता है। आओ देखते हैं सुबह शाम जब बैठते हैं जूम मीटिंग में, आरबीसी चैनल पर जब हम लोग आते हैं तो एकता होती है। उसी प्रकार से एकता हमेशा बना कर रखना चाहिए, क्योंकि एकता में बहुत बड़ा पावर होती है। जैसे हमारे कंपेन में, हमारे प्रोडक्ट में बहुत बड़ा पावर है, उसी प्रकार से एकता में बहुत पावर है। तो हमें एकता से ही रहना चाहिए, एकता ही बना कर रहना चाहिए। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो ठोकर मार कर गिर जाती है? हर चीज गिर जाती है। जैसे शीशे की चीज हो गया, मिट्टी की चीज हो गया, ठोकर लग जाती है, गिर जाती है जमीन पर, टूट जाती है। हर होता है कि नहीं होता, टूट जाता है। लेकिन कुछ वही चीज होती है दुनिया में भी कि ठोकर लगने से ही हमारी जिंदगी उठ जाती है, हम लोग सीख जाते हैं। कितना भी सीख ले, कितना भी सीख ले, छोटी उम्र पड़ जाती है सीखने के लिए। हम लोग मृत्यु की तरफ आ जाते हैं, लेकिन सीख नहीं पाते। अगर सीखना चाहे तो छोटे बच्चे से भी सीख लेते हैं, और नहीं सीखना चाहे तो रोज मीटिंग सुनते हैं, रोज मीटिंग सुनते हैं, उसका कोई मतलब नहीं हुआ। हम लोग सुनते हैं लेकिन निकाल देते हैं, सब झाड़ के निकाल देते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोगों को जरूर सीखना चाहिए। अब हमारे महिलाएं, हमारी भी जितनी भी बहनें हैं, जितने भी बहनें हैं, बेटियां हैं, माता हैं, सब लोग अपने परिवार में अपनी बहू को, बेटियां को, माता को, सबको डिएक्शन में कर दें। सब लोग एक तरह से डिएक्शन में हो जाएंगे, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, 100% सुधर जाएगी। हम एकता बना लीजिए, जहां जाए एकता से रहे। कोई कहा कि हाँ ये डिएक्शन का परिवार है, जैसे इस समय हम लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, लेकिन एकता है इस समय ना। मीटिंग पर, आरबीसी पर एकता है। हमारे
बहुत बड़े लीडर हैं। अशोक सर कितने अच्छे से चलाते हैं मीटिंग को, एकता है, उनका प्यार है, नर्मलता है उनके अंदर, मुस्कुराहट है उनके अंदर। ये मुस्कान जो है ना, किसी से कोई छीन नहीं सकता है। मुस्कान से दुनिया कायम रहती है। हम लोग जितना तपेंगे, जितना तपेंगे, उतना अच्छा निखार आएगी हमारे अंदर। सोना को जितना तपाया जाता है उतना ही अंदर सोना चमकता है, उतना अच्छा चमकता है। कोयला में से ही खीरा निकलता, लेकिन घिसना पड़ता है, पहचानना पड़ता है कौन कोयला है, कौन खान है, कहाँ से हीरा निकलेगा। तो हमको समझना चाहिए, हमको परखना चाहिए। हम नहीं समझेंगे, परखेंगे नहीं, अब नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे। हम लोग अपनी जिंदगी में खुद कुल्हाड़ियां मार रही हैं। जो बहुत बड़ा भाग्यशाली है उसको डायरेक्शन मिला है, अपने दिल से डायरेक्शन को अपना ले। मैं भी अपना ली हूँ, पहले मुझे भी नहीं समझ में आता है, लेकिन आज मेरे अंदर वो जुनून आ गया है। मैं पहली बहू थी जब मैं अपनी गांव से साइकिल सीखी थी, और 2-3 बार गांव में ही गिरी थी। लोग हंसते थे मुझ पर, बहुत हंसते थे। मैं भी वहां पर खूब हंसने लगती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं रोऊंगी तो मेरी कमजोरी बन जाएगी और मेरी यहाँ पर बेइज्जती होने लगेगी। तो मैं भी हंसती थी, जितना सब लोग हंसते थे उतना मैं हंसती थी। घूंघट में चलती थी लेकिन हंसती थी। लोग बोलते थे घूंघट में कैसे साइकिल चला लेती हो, लेकिन मैं चलाती थी। मेरे अंदर वो जुनून था कि मैं सीखूंगी और चलाऊंगी। अब मेरे अंदर भी ये जुनून आ गया कि मैं पहली बहू थी जो साइकिल सीखी थी, और पहली बहू हूँ जो मैं स्कूटी ले रही हूँ, लेऊंगी भी और सीखूंगी भी और चलाऊंगी भी, अपने डायरेक्शन को आगे बढ़ाऊंगी। डायरेक्शन के ही पैसे से मैं अपनी स्कूटी भी लूंगी, किस्त भी भरूंगी, मैं काम भी बहुत अच्छे से करूंगी। क्योंकि अकेले पैदल कितना जा नहीं सकते हम लोग। धूप है, बहुत है, मानते हैं, लेकिन हम लोग धूप से नहीं डरते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता, हम लोग भी इंसान है, भटक सकते हैं, लेकिन भटकाव जिस दिन आ जाता है उस दिन हमारा अंदर की जो मन है वो खत्म हो जाता है। हम भटकाव के आगे नहीं जीत सकते हैं। हमारे भटकाव हमारी हार बन सकती है, बनती भी है। तो हमें भटकना नहीं चाहिए। मैं पहली बहू होंगी जो ससुराल में साइकिल सीखी हूँ, गिर कर सीखी हूँ। पहली बहू रहूंगी जो स्कूटी चलाऊंगी, वो भी दिल से चलाऊंगी। इस बार गिरूंगी नहीं, दिल से चलाऊंगी, क्योंकि हमें वो जुनून आ गया है। मैं कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, घर के काम कर सकती हूँ। तो मैं डायरेक्शन क्यों नहीं कर सकती? हर महिलाएं क्यों नहीं कर सकती डायरेक्शन? एक बात है, डायरेक्शन बहुत ही पावरफुल है, जबरदस्त है, सबकी बस की नहीं है, लेकिन इंसान ठान ले तो बड़ी से बड़ी पहाड़ को भी गिरा सकती है। हम लोग अगर रास्ता चाहते हैं कि हमें रास्ता बनाना है, तो हम लोग पहाड़ को चीर सकते हैं, उस बीच से रास्ता बना सकते हैं जाने के लिए, अपनी मंजिल पाने के लिए। चींटी के पास इतनी बड़ी बड़ी रहती है साहस, तो क्या हम लोग चींटी से छोटे हैं क्या? हम लोग चींटी से बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारे अंदर साहस नहीं है करने के लिए। हमारे पास एकता नहीं है, जुनून नहीं है। जिसके पास जुनून आ जाएगा वो बहुत बड़े से बड़े काम को आसान कर देगा और छोटा कर देगा। हम लोग समय का इंतजार करते हैं कि समय आने दो चलेंगे। समय आता है, चला जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है कि समय कब आया कब गया, और हम लोग इंतजार करते ही रहते हैं। लेकिन हम लोगों को इंतजार नहीं करना है, हम लोगों को फील्ड में काम करना है। हम लोग ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ बने, समय मेरा इंतजार करे, मैं समय का इंतजार ना करूं। ये सबको करना है। अपनी समय को अपनी कमजोरी मत बनाइए, क्योंकि हम लोग सच में मुर्दा हैं, मुर्दा। जैसे हम लोग रुद्रास होटल में गए थे, वहां पर इतनी अच्छी अच्छी मुर्दे की बातें हो रही थी कि मुर्दा, जिसके अंदर मुर्दा तो सोता रहता है, लेकिन जब वो पकड़ना चाहता है ना, वो भूत बनकर पकड़ता है। उसको जुनून रहता है उस मुर्दे को कि मेरे साथ वो कैसे किया है, मैं उसके साथ करूंगी, उसको मारूंगी। मुर्दे को भी होता है एहसास, उसके पास बहुत जुनून रहता है, और मेरे पास, हम लोग के पास जुनून ही नहीं, उन्हें नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि चलो होगा होगा, सच में नहीं हो पाता है। लेकिन करने के लिए जुनून चाहिए। जैसे बोलते हैं गर्मी में ना, गर्मी में खोना जुनून है ना, उनमें जुनून है ना, गर्मी में जुनून है। जुनून तो खौलता हुआ खून में है। जिसके अंदर खौलता हुआ खून आ गया वो काम कर सकता है, जिसके अंदर नहीं आया कभी नहीं जा सकता आगे। हम लोग भी नहीं जा सकते। लेकिन यही मेरी महिलाएं से गुजारिश है कि सब लोग दुनिया में आगे बढ़े। अपनी खुशियां अपने लिए नहीं कर सकती तो अपने आने वाले बच्चे के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए करिए, जरूर करिए, हमेशा करिए। क्योंकि हाँ, सब कुछ मिलता है, पाने के लिए सब कुछ है और खोने के लिए कुछ भी नहीं है।
वो सबको भी पता चल गया है। यहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं है। पाने के लिए जितना भी चाहो हम लोग के ऊपर है। हम लोग चाहे चम्मच चम्मच पानी निकाले, हम लोग चाहे पूरा पाइप फैला दें। ये डिएक्शन एक समुद्र है, जितना चाहो निकाल लो। हम बस सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अब जुनून आ गया, काम भी बड़ा बड़ा करके ही दिखाने वाले हैं। बस मेरी मजबूरी थी, मैं पैदल नहीं जा सकती थी। कितना दूरी, 4 किलो 5 किलो 6 किलोमीटर इतना दूरी जाती थी। लेकिन अब जुनून आ गया कि मैं डिएक्शन से ही बाइक लूंगी, डिएक्शन से इतना ही काम करूंगी कि अच्छा काम करूंगी। मेरी पी भी नहीं जाती है, मुझे बहुत शर्म आती है। मेरे पैसा नहीं बढ़ रही है, मुझे शर्म आती है। लेकिन मुझे बढ़ाना है, करना है, अपने बच्चों को भी दिखाना है। आरडी पटेल सर जब बोलते हैं 62 करोड़ की बात, मेरा बच्चा भी बोल देता है कि मम्मी तुम भी बोलो ना कि मुझे भी 62 करोड़ रुपए कमाना है। वहां पर मुझे शर्म आती है कि जब मैं कैसे बोलूं, मेरे पास जुनून है, लेकिन जुनून लाना चाहिए। 62 को क्या, अब तो आ गया भैया 72 करोड़ 72 अरब की बात चल रही है। तो हमें वहां भी अब फोकस करना है, छोटी छोटी बातों को फोकस करना है, तभी बड़ी बन सकती है। हम लोग छोटे छोटे बात समझें, छोटे छोटे बातों से बड़ी बनती है। एक एक सीढ़ी से बड़ी सीढ़ी चढ़ते हैं हम लोग, सीधा उछाल कर गिर जाएंगे, सीधा उछाल नहीं सकते हैं। पानी नहाओ, सब कुछ करो, लेकिन डिएक्शन के ही पानी से करो। अगर हम लोग डिएक्शन की पानी पीते हैं, स्वस्थ रहते हैं, फील्ड में जाकर बताते हैं, बिना बाटल के पानी के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ चाय बताने से, अगर हम लोग सिर्फ चाय बताते हैं, चाय ये चाय कोई देखेगा नहीं कैसा रहता है, कलर ऐसा होना चाहिए, दोनों साथ में दिखना चाहिए। पानी के बाटल अलग और चाय के डिब्बे अलग। जब तक हम दिखाएंगे नहीं, लोग दिखेंगे नहीं। जहां बैठो पिला दो उनको, जहां बैठो पी जाओ, खा जाओ, उनके साथ रहो, तभी मजा आएगा जीने में, रिएक्शन करने में। ऐसे मजा नहीं आता है। हमारे पेस्ट में इतना जबरदस्त फायदा है, हमारे सब कुछ। अब जहां इंसान की, इस दुनिया में जहां इंसानों की बच्चा इस समय नहीं हो रहा है, इतना खान पान पोषण की वजह से। नोनी सिरप, उसको स्पाइरुलिना आरजीजीएल चला दो ना, कैसे नहीं होगा? जब भगवान बहुत नसीब खराब होगा तभी नहीं होगा, वरना 100% होगा। कितने भी यूनी में गांठ हो, प्रॉब्लम हो, नस पतला से पतला चिपका रहे, उनको नोनी सिरप पिलाइए, स्पाइरिना खिलाइए, बजट में आरजीजीएल खिलाइए, पक्का 100% होगा बच्चा। कोई भी समस्या हो, महिलाओं में ज्यादा से ज्यादा पानी लोकोरिया शिकायत है, महिलाओं में ही प्रॉब्लम है। तो महिलाओं को, अपने घर की इंसान को हमेशा, महिलाओं को अगर आगे रखना है तो उनको प्रोडक्ट जरूर खिलाओ, जरूर पिलाओ। जब महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। महिलाएं रात दिन चिल्लाएंगी तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। बीमारी जैसा कैंसर जैसी बीमारी जिंदगी बन सकती है। अपनी जिंदगी छुटकारा चाहना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो हर अपनी प्रोडक्ट को सब लोग यूज करो, खाओ पियो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। हम लोग तो अब यही करने वाले हैं, हम लोग यही कर भी रहे हैं। अगर हम लोग 5,000 खाते हैं तो 5,000 बेचते हैं, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे किसी से बता नहीं सकते, बात नहीं कर सकते हैं। तो पहले हमें खाना पड़ेगा। जब तक हम खाएंगे नहीं, हमारे अंदर से विश्वास नहीं होगा, हम किसी से बात नहीं कर पाएंगे। बात करने के लिए खाना पड़ेगा, अब पैसा काम करने के लिए फील्ड में जाना पड़ेगा। घर बैठे पैसा नहीं आएगा। भगवान ने जन्म दिए हैं कर्म करने के लिए। हम लोग इंसान की जन्म एक दुनिया पाते हैं, बार बार नहीं पाते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तभी। वहां पर क्या बताया गया था, क्या दिखाया गया था? वो बार बार इंसान गंजी के लिए मांग रहा था, खाने के लिए मांग रहा था, भगवान से कपड़े मांग रहा था, जूता मांग रहा था। भगवान बोलते हैं कि कर्म करो, कर्म करने से ही मिलेगा, मांगने से नहीं मिलने वाला है। और हम लोग डिएक्शन में है देने वाले, लेने वाले नहीं हैं। जो हाथ फैलाते हैं वो लेते हैं, और हम लोग देते हैं, तो हम लोग देने वाले हैं। और क्या चाहिए? हम लोग इतने पावरफुल हैं, क्या चाहिए भाई? हम लोग तो अच्छे काम कर रहे हैं ना। हम लोग देने वाले बने, लेने वाले ना बने। तो जब तक भगवान कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, तो अगर हम लोग अच्छे कर्म कर लेते हैं तो भगवान भी बोलेंगे तथास्तु। तथास्तु की बात होती है हर वक्त। तो तथास्तु पाने के लिए बड़ा मांगे ना, कुछ बड़ा करें। मांगना है, जो तथास्तु मांगना है तो कुछ बड़ा मांग ले। 10 5,000 20,000 में क्या होता है? कुछ नहीं होने वाला है। 10 20,000 में मांगेंगे तथास्तु बोलेंगे, फिर बार बार मांगोगे क्या? बार बार भगवान थोड़ी आएंगे मांगने के लिए, बार बार नहीं आते हैं। भगवान एक बार आते हैं तथास्तु बोलने के लिए, जब अच्छे कर्म करेंगे हम लोग तब। हम लोग कर्म करने उतरे हैं, हम लोग जनता की सेवा करने के लिए है। ये दुआओं का बिजनेस है। हम लोग दुआ ले सकते हैं, बददुआ नहीं ले सकते हैं। किसी से झूठ नहीं बोलना है, जो जितने में उतना ही बात करे।
डायमंड बड़े हैं, डायमंड की बात करेंगे, हम लोग स्टार के स्टार की बात करेंगे। बहुत बड़ा बड़ा हम लोग को तो बात नहीं करना है। तो हम लोग जितने में उतना ही बात करें और सोचे बड़ा। हम लोग सिर्फ नकल तो मारना है। हम लोग एक दो में पढ़ते तो नकल ही मारते, तो नकल ही मारना है। नकल उसका हमारा जो सफल व्यक्ति हो, सफल व्यक्ति के हम लोग नकल मारेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग सफल हो जाएंगे, वरना हम लोग सफल नहीं होने वाले हैं। हमारे गुरु हमेशा ऐसे देखते हैं तो हमेशा ऐसे हाथ पकड़ा रहते हैं, वो ऊपर की तरफ ले जाते हैं। और यहाँ तरह घर के परिवार की तरफ क्या होता है, हमेशा नीचे की तरफ खींचते हैं। तो परिवार में तो कभी विश्वास ही मत करना, क्योंकि परिवार की तरफ परिवार के लोग नीचे खींचते हैं। अरे प्रोडक्ट है, बड़का प्रोडक्ट बेचने वाली हो गई है, ऐसा वैसे वैसे तमाम प्रकार की बातें आती हैं, निगेटिव बातें आती है। तो हम लोगों को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। बाहर जाएंगे तो लोग मान जाएंगे, आसानी से बात कर लेंगे। और रिश्तेदार में, घर में बात करेंगे, गांव में बात करेंगे तो लोग जल्दी सुनते नहीं है, बात नहीं करने वाले हैं। बोले कहिया का डॉक्टर भाई नहीं न आइल दवाई दे, ऐसे से बोलते हैं ना, तमाम प्रकार की बातें होती है। तो हम लोग बाहर ज्यादा बात करें, बाहर की दुनिया में जाए, देखते हैं, बात करते हैं। क्योंकि एक दुनिया में हम लोग जो अपने गांव में रहते हैं, सॉरी दूसरे दुनिया की बात हम करने लगे। अपने गांव की बात करें तो हमारे गांव में जल्दी कोई सुनने वाला नहीं है। सुनेंगे कब, जब ज्यादा कष्ट होगा तब देखेंगे हमको। तब हमको ऐसा बन जाना चाहिए कि दुनिया मुझे देखे कि मैं क्या थी और क्या हूँ। जब तक मैं कुछ ऊंचा काम नहीं कर लूंगी, बड़ा काम नहीं कर सकती हूँ, तब तक कोई मुझे देखेगा नहीं, पहचानेगा भी नहीं। जब पैसा आएगा ना, दुनिया पहचानेगी, दुनिया आपसे पूछेगी आपकी हाल चाल, भैया तो कैसा है, क्या कर रहा है, चाट पार्टी शार्टी होगी कि नहीं होगी। जब जेब में पैसा नहीं रहेगा तो कोई कुछ नहीं पूछने वाला है। जब हम गरीब थे ना, बाहर निकलते थे तो लोग दरवाजा बंद कर लेते थे, सोचते थे कि हो सकता है पैसा ना मांगने आ जाए, ऐसी स्थिति थी मेरी। लेकिन आज आज लोग बोलते हैं कि आइए किरण जी, कोई भी होता है, आइए बैठिए, हाल चाल बताइए, कोई दिक्कत होगा तो बताइए। अरे भैया अब हमको दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब दिक्कत था तो सब लोग दरवाजा बंद कर लिए। आज मुझे दरवाजा डिएक्शन का खुल गया है, डिएक्शन का दरवाजा खुला है। अब मैं जितना भी चाहूँ डिएक्शन से ही ले सकती